कृष्ण और यशोदा माँ का प्रेम। आज हम कृष्ण और यशोदा माँ की प्रेम भरी कहानी का वर्णन करेंगे। गोकुल नगरी में एक समय अद्भुत आनंद छाया था। चारों ओर नंद बाबा के घर नन्हे कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। गोकुल की गलियों में रास रचाने वाला वह नन्हा बालक, जिसे स्वयं देवता भी देखने को आतुर रहते थे, अब यशोदा माता की गोद में मुस्कुरा रहा था। यशोदा माँ के लिए कृष्ण केवल उनका पुत्र मात्र नहीं था, वह उनका संपूर्ण संसार था। उन्होंने ना जाने कितनी बार अपने जीवन में संतान की कामना की थी, और जब यह अद्भुत बालक उनके आंगन में खेल रहा था तो यशोदा माँ का हृदय अपार प्रेम और वात्सल्य से भर उठा था। कृष्ण के बचपन की लीलाएं ऐसी थी कि पूरा गोकुल ही मंत्रमुग्ध हो उठता। वह अपनी चंचल आंखों, मधुर हंसी और शरारतों से सभी का मन मोह लेता। यशोदा माँ तो बस उसे निहारती रहती, उनके लिए समय जैसे थम सा जाता। कृष्ण जब अपनी छोटी छोटी उंगलियों से माँ की सारी पहर पकड़कर खींचते, माँ मुस्कुराकर उसे गोद में उठा लेती। वे अब उसकी तोतली भाषा में बड़बड़ाने की हर कोशिश पर मोहित हो जाती। कृष्ण के रोने, हंसने, दौड़ने, गिरने, हर छोटी छोटी बातों में यशोदा माँ को अपार आनंद मिलता। कृष्ण को माखन अत्यंत प्रिय था। यशोदा माँ बड़े प्रेम से गायों का दूध निकालती, उसे मथती और माखन बनाकर मटकों में छुपा देती। पर कृष्ण की चतुरता ऐसी कि वह माखन खोज ही लेते। कई बार तो वह अपने मित्रों के साथ योजना बनाकर मटकी फोड़कर माखन निकालते। यशोदा माँ जब देखती कि पूरा घर माखन से सना हुआ है, छोटे छोटे पैरों के निशान हर जगह बने हुए हैं, तो वह गुस्से का अभिनय मात्र करती। पर जैसे ही कृष्ण अपने भोलेपन से आंखें मटकाते, मुंह पर मुस्कान लाते और हाथ जोड़कर माफी मांगते, यशोदा माँ का सारा गुस्सा पल में पिघल जाता। वे उसे डांटने की कोशिश तो करती, पर अंत में उसे छाती से लगा लेती। एक दिन यशोदा माँ ने निश्चय किया कि आज तो कृष्ण की शरारतों पर अंकुश लगाना ही होगा। उन्होंने कृष्ण को उखल, जिसे आप ओखली भी कहते हैं, से बांध दिया। नन्हा कृष्ण उखल घसीटते हुए आंगन से बाहर निकल आए। रास्ते में दो विशाल अर्जुन वृक्ष थे। कृष्ण उन दोनों पेड़ों के बीच से उखल को खींच कर ले गए और उनके बीच फंसते ही दोनों पेड़ गिर पड़े। उन पेड़ों से दो दिव्य पुरुष बाहर आए, जिन्होंने कृष्ण को नमन किया और मुक्ति पाई। यह देखकर यशोदा माँ तो दंग ही रह गई। उन्होंने समझ तो लिया कि उनका लाल कोई साधारण बालक नहीं, परंतु उनके लिए कृष्ण सदा उनके नन्हे कन्हैया ही थे, वही जो रात की माँ की गोद में से रखकर सो जाता था। कृष्ण के प्रति यशोदा माँ का प्रेम इतना गहरा था कि वह बार बार सोचती, कौन है ये बालक? कभी ये साधारण बालक जैसा व्यवहार करता है, तो कभी देवताओं जैसे चमत्कार दिखाता है। एक दिन यशोदा माँ ने कृष्ण के मुंह में माखन खाने की शिकायत पर जाकर देखा कि कृष्ण ने मुंह में माखन नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड समेट रखा था। चारों दिशाएं, पर्वत, नदियां, सारे लोग, स्वयं ब्रह्मा जी भी उनके मुख में विद्यमान थे। यशोदा माँ यह देख कर चकित रह गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर उनका ममत्व उस क्षण भी कम नहीं हुआ। उन्होंने अपनी गोद में कृष्ण को समेट लिया और मन ही मन कहा, हे प्रभु, आप जो भी हैं मेरे लिए, आप केवल मेरे नंदलाल हैं, मेरे कन्हैया। कृष्ण जब खेलते हुए गिर जाते, यशोदा माँ दौड़ कर आती। वह अपने आंचल से उसका मुंह पोंछती, घुटनों पर मरहम लगाती। कृष्ण अगर रूठ जाते तो वह झूला झुलाती, लोरी गाती, तरह तरह के पकवान बनाकर उन्हें मनाने की कोशिश करती। यशोदा माँ के जीवन का उद्देश्य केवल कृष्ण की देखभाल करना और उसे हर पीड़ा से बचाना था। उनकी ममता इतनी गहरी थी कि वे स्वयं भूखी रह सकती थी, पर कृष्ण के भोजन में कभी कमी नहीं होने देती। कृष्ण भी माँ से अद्भुत प्रेम करते थे। जब भी वे कहीं जाते, दौड़ते हुए माँ को गले लगाते, उनके गले में बाहें डालकर झूल जाते। यशोदा माँ जब पूजा करती, कृष्ण चुपके से आकर उनके आंचल को खींचते और माँ हंसकर उसे गोद में उठा लेती। जब कृष्ण बड़े होने लगे और गोपियों के साथ रास लीला करने लगे, यशोदा माँ को चिंता सताने लगी। वह जानती थी कि कृष्ण सबका प्रिय है, पर उनके हृदय में एक डर छिपा था, कहीं वह उनके आंगन से दूर न हो जाए। कई बार यशोदा माँ भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरा कन्हैया सदा मेरे पास रहे। यह संसार चाहे जितना मांगे, पर मेरी गोद सुनी ना हो।
कृष्ण जानते थे कि उनकी माँ की सबसे बड़ी इच्छा यही है, इसलिए जब भी वे कहीं जाते लौट कर माँ के गले लग जाते और माँ के सारे डर भूल जाते। समय का चक्र आगे बढ़ा। मथुरा से कंस का निमंत्रण आया। कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। यशोदा माँ का हृदय उस दिन टुकड़े टुकड़े हो गए। जब कृष्ण रथ पर चढ़े, यशोदा माँ दौड़ती हुई आई। उन्होंने कृष्ण को अपने आंचल से ढक लिया, उसकी बलाएं ली और अश्रुपूरित नेत्रों से उसे विदा किया। कृष्ण ने भी जाते जाते माँ की ओर देखा और उनके नेत्रों से वह अटूट प्रेम देखा जो किसी भी युग में किसी भी प्रेम से बढ़कर था। कृष्ण के हृदय में यशोदा माँ का स्थान सर्वोपरि था। कृष्ण चले गए पर यशोदा माँ ने कभी प्रतीक्षा करना नहीं छोड़ा। वह आज भी वह नन्हे बालक था जो माखन के लिए घर में उधम मचाता था। वह हर व्रत हर पूजा केवल कृष्ण की कुशलता के लिए करती और दिन भर अपने कृष्ण का नाम लेकर जाप करती। उनकी आंखों में बस एक सपना था, एक दिन उसका नंदलाल फिर से आंगन में दौड़ता हुआ आएगा और वह उसे अपने आंचल में भर लेगी। यशोदा माँ और कृष्ण का प्रेम शुद्ध, निश्चल और दिव्य पूर्ण था। यह प्रेम रक्त संबंधों से नहीं बंधा था बल्कि आत्मा के बंधन से जुड़ा था। यशोदा माँ का वात्सल्य इतना महान था कि स्वयं भगवान भी उसे छोड़कर नहीं जा सके। कृष्ण ने यशोदा माँ के प्रेम को अमर बना दिया। युगों युगों तक उनके प्रेम की गाथा गाई जाती रही और आज भी जब कोई माँ अपने बच्चे को प्रेम से देखती है तो कहीं ना कहीं उसमें यशोदा और कृष्ण की झलक दिखती है। आशा करता हूँ यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।